हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे इससे पीछे वाली वीडियो आपने देखी है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था। वो सारे केसेस उसके डिस्कस कर लिए थे कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा, किसी एंगल पे जाएगा तो क्या होगा। तो हमने वहां पे देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा था तो सीधी लाइन के अंदर था, और जब परपेंडिकुलर हो गया था तो सर्कुलर पाथ के अंदर हो गया था, और किसी एंगल के ऊपर हुआ था तो वो कौन से पाथ में, हेलिकल पाथ के अंदर हो गया था। तो इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करवा दें किसको, चार्ज पार्टिकल को, तो वो कौन से पाथ में जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने ये लिया, यहां पे प्लस क्यू सपोज चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस लिया। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा था, अब सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट हमने यहाँ पे लगा दी, सपोज ये पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये नेगेटिव प्लेट ले ली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। यूनिफॉर्म आप जानते ही हैं, इक्वी डिस्टेंस सभी फील्ड लाइंस के बीच में होगा। इस तरह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने प्रोवाइड इसको करवा दी। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन ले ली कि सपोज उस स्क्रीन के ऊपर वो कहाँ पे जाके टकराएगा, कौन, चार्ज पार्टिकल। इस तरह से ही हमने लिया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एक लाइन, सपोज ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में जा रहा था, सीधी लाइन के अंदर जा रहा था, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया उसका पाथ सीधा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका पाथ कुछ इस तरह से हुआ। सपोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान ली मैंने x, वर्टिकल डिस्टेंस मान ली मैंने सपोज y। इस तरह से ये मान लिया कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या करवाया, मूव करवाया, तो अलोंग क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ और अलोंग वाई एक्सिस हुआ। इस तरह से ये हुआ। ठीक है, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल, प्लेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, तो एक लाइन में लिख रहा हूं, सपोज चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके कहाँ लिया, परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका सीधा पाथ रहेगा नहीं, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। मान लेता हूं v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल वो क्या होगा, आप जानते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या लिख देंगे, v बराबर क्या होता है, x बाई टी। भाई वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हॉरिजॉन्टल में, x, टाइम कितना मान लिया, t। तो यहाँ से t किसके बराबर आ गया, x बाई डी। एक बात आ गई, इक्वेशन नंबर क्या मान ली, फर्स्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक चार्ज पार्टिकल लिया, कौन सा लिया, प्लस क्यू,
वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका पाथ ऐसा हो गया। ये प्रूव करेंगे कि ये पाथ कैसा है जब इक्वेशन आएगी हमारी तब। उससे पहले हम नहीं लिख रहे कि इसका पाथ कैसा है, ना ही मैं ये बता रहा ये पाथ कौन सा है। ठीक है, तो वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पाथ कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात, ये तो मैंने ऐसे लिखा है कि भाई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल हमने लिया v वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल में आप जानते हो v बराबर x बाई टी, t बराबर x बाई v। या उसको पूरा करना चाहो तो x बराबर क्या है, ux t प्लस हाफ x t स्क्वायर ले लेना। बट हॉरिजॉन्टली में एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है ना, तो आंसर तो हमारा वही आएगा। या इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखना चाहे ना, तो x इज इक्वल टू जैसे ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, तो x बराबर ux कितना है, v इंटू टी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 0, तो v इंटू टी, तो t भी यहाँ से वही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सीधा लिख दो। अब हम बात करते हैं वर्टिकल। अब आप बात करेंगे वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में तो ये हमने लिखा मोशन अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर आप लिखेंगे, क्या लिख लोगे, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे लिख दे वर्टिकल के अंदर। तो यहाँ से यू वाई हमने क्या दिया, कौन सी वेलोसिटी है, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, हमने तो दी ही नहीं, हमने तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दी है। तो वाई वर्टिकली के अलोंग, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। तो यहाँ से ये तो क्या हो गया, 0 हुआ, ये तो हमारा 0 हो गया। तो y बराबर 0 प्लस हाफ a और इंटू क्या लिख दूं, टी स्क्वायर, a मान लिया, a यहाँ से निकाल दूंगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो वो इक्वेशन तो हमारी ये बन गई सिंपल सी। तो F इज इक्वल टू क्या जानते हो, Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू, और F किसके बराबर है, M में। F किसके बराबर है, M में, तो A किसके बराबर आ गया, QE बाई M। ये सेकंड मान लो, सॉरी इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, और फर्स्ट और थर्ड को सेकंड में पुट कर दो। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आई है ना हमारी, T बराबर क्या, x बाई वी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, T बराबर x बाई वी, ये फर्स्ट थी। तो पुट करो फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे आप पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, y इज इक्वल टू हमारा ये हो गया हाफ ऑफ a की वैल्यू ये है QE बाई एम, t की वैल्यू ये है x बाई वी, और इसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है, तो जी रख देंगे। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू QE अपॉन 2m, और ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर, और इनटू क्या हो गया x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर बाई v स्क्वायर में नहीं आया। यहाँ से देखो ध्यान से, चार्ज कांस्टेंट, क्योंकि जो आप लेओगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके ऊपर चार्ज सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, मास उसका कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, मान लेता हूँ k, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, kx स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे किसकी है, y बराबर kx स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, तो वही बात हो गया। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ, which is the equation of parabola। ठीक है, so the charge particle moves in uniform electric field in parabolic path।
कौन से पाथ में जाएगा, पैराबोलिक पाथ। तो ये पैराबोलिक पाथ हो गया और स्क्रीन पे आके इसको कंप्लीट। तो कौन से पाथ में, पैराबोलिक पाथ। तो पहले मैंने बताया नहीं था कौन सा पाथ होगा। तो यहाँ से जब इक्वेशन आई है हमारी y = kx², तो यहाँ से हमें पता चला कि वो कौन से पाथ में जाएगा, पैराबोलिक पाथ के अंदर वो ट्रैवल करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, तो वहां पे दो इक्वेशन आपको लेनी है। सिंपल सी बात, क्या क्या, एक तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और दूसरा मोशन अलोंग वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में तो सीधा आप लिख देंगे v = x/t, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास x/v। वर्टिकल के अंदर y = आप ले ut + ½ at²। वहां से आप, क्योंकि हमने वर्टिकल वेलोसिटी तो कोई है नहीं हमारे पास, नहीं है, तो वो कितनी है, 0 है, u आपका 0 हो जाएगा। तो ½ a/t² से आपने सोल्व कर दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि चार्ज पार्टिकल किसके अंदर जाएगा, पैराबोलिक पाथ के अंदर जाएगा। कब, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो अब तक हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली। क्या क्या, जब चार्ज पार्टिकल आपका किसके अंदर जा रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा था, और जब आपका चार्ज पार्टिकल किसके अंदर जा रहा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था। अब दोनों के अंदर तो फोर्स कौन सी होगी, यदि हम दोनों ले लेना तो फोर्स कौन सी होगी, उस फोर्स का क्या नाम है। जहां पे दोनों चीजें हों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी हो, तो उसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो यहां से आप क्या समझे कि लॉरेंट्ज फोर्स कौन सी फोर्स है। लॉरेंट्ज फोर्स वो फोर्स है जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है, वो दोनों के अंदर मूव करे। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल when moving in both electric field and magnetic। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स एक्ट करेगी हम उसे लॉरेंट्ज फोर्स कहेंगे। तो सिंपली आप क्या लिख देंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए FE, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिख दूं, FB। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं, QE। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, Q × V×। तो ये जो फोर्स हुई, आप इसे क्या कहोगे, लॉरेंट्ज फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लूं, केवल मैग्नेटिक फील्ड लूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगी। ठीक है, और F वेक्टर परपेंडिकुलर होगा V×B के। ये हम ध्यान रखेंगे, F वेक्टर परपेंडिकुलर होगा V×B के। ठीक है, इसी के अंदर यदि एक केस ले लें हम, इसी में एक केस डिस्कस कर दूं, जैसे FE और FM का मैग्नीट्यूड बराबर है। इफ FE का मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाए, FM के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q × E। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, QVB। थीटा कहाँ है, क्या है, 90 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, मैंने बताया कि वो परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90। क्योंकि इसको क्या लिखते हो, QVB sin थीटा, और sin थीटा जब है तो थीटा 90 है, तो sin 90 1 हो जाएगा। यहां से Q से Q आपका कट गया, V बराबर क्या आ गया, E/। इसे कहते हैं फिल्टर वेलोसिटी, यह वेलोसिटी फिल्टर। ये क्या वेलोसिटी क्या कहलाएगी, फिल्टर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फिल्टर। और यदि फ्री स्पेस है, इसके अंदर है इन वैक्यूम, वैक्यूम है, तो ये V किसके बराबर आ जाएगा, C के बराबर आ जाएगा। वहां पे स्पीड ऑफ लाइट आपकी C हो जाएगी, मींस ये भी फ्री स्पेस में, ये भी फ्री स्पेस में, तो V किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। तो कि V = E/B कैसे आया, और फ्री स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दी मैंने, E0, फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड
V नॉट फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो V और B के कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब V और B के बीच में जो एंगल बनेगा वो किसका बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तभी तो, क्योंकि Fm की वैल्यू क्या होती है आपके पास, Fm की वैल्यू क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, QVB साइन थीटा, और यदि थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो Fm किसके बराबर आ जाएगा, QVB। यहाँ से Fv किसके बराबर है आपका, QE, तो Q से Q हमारा कट गया, V की वैल्यू आ गई। इसे फिल्टर वेलोसिटी कहेंगे या वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। इस रीजन को जो बनाते हैं इसे वेलोसिटी सेलेक्टर भी कह देते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि जब चार्ज पार्टिकल आपका दोनों के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी, तो आपको क्या करना है, कौन सी फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स वहां पे एक्ट कर जाएगी। लोरेंट्ज फोर्स ये होती है और फिल्टर वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन हम एक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने लिख दिया है, ए प्रोटॉन इज इनिशियली ट्रेवलिंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हमने प्रोवाइड किया Vx बराबर 5 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द ट्रैवर्स डिफ्लेक्शन, मींस ट्रैवर्स डिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलोंग जो है y निकालना है। इन ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चल गई, x बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दे दिया, y एक्सिस में, जैसे डायग्राम बना था वैसे के वैसे बनेगा 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है y। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, आप जानते हैं अभी पढ़ा था, QE अपॉन 2mVx, यहाँ पे Vx दे रखा है, Vx लिख दूंगा, और इंटू एक्स स्क्वायर। अब सारी चीजें आपके पास है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया, 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर दे दिया, तो y में है तो इसको भी EY लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि EY हमारा दिया 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, पर मीटर बनाओ, क्योंकि सारी चीजें उसी में चाहिए ना, तो पर मीटर बनाओगे तो 200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 वोल्ट पर मीटर हो गई। ऊपर ले आओ तो 2 × 10⁴ हो गई। सारा ऐसा सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना, ये आप ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी है Vx बराबर कितना है, 5 × 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर बनाओ 10 की पावर -2 तो 6 बन गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। और आपका x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा, ये 0.1 मीटर आ जाएगा। अब आप वैल्यू रख देंगे, देखो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू जानते हो कितना है, Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन भी जानते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करना खुद कैलकुलेशन करने की, बाकी मैं एक बार कर रहा हूँ। 1.6 × 10⁻⁻19, EY है मेरा 2 × 10⁴, x है 0.1 तो स्क्वायर करोगे तो 0.01, 2 × ये आ गया 1.67 10 की पावर -27, वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे 25 × 10 की पावर 12। इस तरह से आप ये कैलकुलेशन करना। तो मेरा क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे लेके आऊँगा तो 16 चौकी 64, इससे ये काटोगे तो 1.04 आएगा लगभग, काट के देख लेना, ठीक है। या इसको 1 ही मान करके करते हैं तो हटाओ इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब चेंज आएगा, बाकी लगभग सेम। इसका डेसिमल हटा लो तो इसको हट ही जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -2, या नीचे 100 लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 1/25, बस यही बचा। 10 की पावर
19, 19 और 2 कितना हो गया 21, 21 माइनस की है, प्लस की 4 है, यहाँ पे देखो 27 और 12 कितने बच गए 15, माइनस की ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा 15 और 4 19, 10 की पावर क्या बच गई -2 बच गई। तो ये कितना आ गया 0.04 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। लगभग मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। या इसको ऐसे लिख दो जैसे इसने mm में बता रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 0.4 इंटू 10 की पावर -3 या 0.4। तो ये ठीक है, ये था हमारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी वीडियो के अंदर हमने लोरेंट्ज़ फोर्स पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।